I hope everyone got the answer, students. Okay, now let us check what the next part they have asked. Okay, student, let's read the A part. A part हमारा already solve हो चुका है. Determine the optimal assignment so as to minimize the total cost of assignment using Hungarian method. So we got the answer 175 is the total cost. B part they have asked us what would be the effect of prohibition of assignment 2 to D on the optimal solution. ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब जस्ट नाउ ए में जो आपको आंसर मिला, तो अगर हम ये प्रोहिबिट कर देंगे तो उसका असर क्या आएगा फाइनल सॉल्यूशन में. सो स्टूडेंट्स, आई नीड टू बोरो द सॉल्यूशन व्हिच यू हैव गॉट इन ए. ओके, मेरे पास अभी सॉल्यूशन नहीं है, तो आप मुझे फाइनल आंसर बताओगे यहाँ पे. असाइनमेंट शेड्यूल, दिस इज द आंसर वी गॉट इन ए, लास्ट आंसर. हेडिंग्स, जॉब, machine and cost. ओके, टेल मी फर्स्ट जॉब के लिए आपने कौन सा मशीन असाइन किया है. नेक्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, okay, now listen. Now they are asking us very simple question कि अगर हमने ये मना कर दिया असाइनमेंट ऑफ जॉब टू किसको नहीं देना है, डी को नहीं देना है, मतलब ये वाला. करेक्ट, 68. तो कोई असर नहीं आएगा स्टूडेंट, सीधा सीधा आंसर है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, एक लाइन में आंसर है. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन आवर फाइनल सॉल्यूशन. ये जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिला है इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. सर, ये कंक्लूजन आपने कैसे ड्रॉ किया, व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस. क्योंकि हमने डी को जॉब नंबर 2 दिया ही नहीं है, मशीन डी को हमने जॉब नंबर 4 अलॉट किया है, एंड जॉब नंबर 2 को हमने मशीन बी दिया हुआ है. तो इसका मतलब ये प्रोहिबिशन का मतलब यहाँ पे अगर हम क्रॉस डाल दे, प्रोहिबिट कर दे कि सेकेंड जॉब हम डी को नहीं दे सकते, तो हमारा सॉल्यूशन बदलने वाला नहीं है स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन यही मिलेगा 175, एग्जैक्ट सेम कॉपी मिलेगी. ओके, एग्जैक्ट सेम कॉपी मिलेगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे. सो आई विल राइट द आंसर हियर. देयर विल बी नो इफेक्ट of prohibition of assignment job 2 to D on the optimal solution, since machine D is assigned to do job 4 and job 2 will be performed on machine B. ये हमारा जस्टिफिकेशन है. Why we are saying this, there is no effect because एक दूसरे से दोनों जुड़े ही नहीं है. हाँ, अगर जुड़े होते, डी को अगर हमने सेकेंड जॉब दिया होता और अगर वो बोलते प्रोहिबिट करो, तो हमें फिर से सॉल्व करना पड़ता. प्रोहिबिशन के सम्स कैसे सॉल्व करने हैं आगे जाके हम सीखने वाले हैं.
अभी के लिए there will be no impact. Why? Because it is not there in our final solution. Write down the B part so that we can go ahead. Okay, students, next question number 4. Let's read the theory. Let's read the story. An automobile dealer wishes to put 4 repairmen to 4 different jobs. The repairmen will have somewhat different kinds of skills and they exhibit different levels of efficiency from one job to another. The dealer has estimated the number of man hours that would be required for each job man combination. This is given in the following matrix. So matrix में जो numbers दिए हुए हैं, they are representing what? वो हमें क्या बता रहे हैं कि they are the hours to do the job. So hours का data मतलब time का data है, तो definitely we want to minimize the time. So A part they have asked us find out the optimum assignment that will result in minimum man hours needed. Fine students, टेक्निक में कोई चेंज नहीं, सेम टेक्निक बार बार करने से माइंड में फिट हो जाएगा. सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल है क्या. लेट्स डू फर्स्ट स्टेप. नंबर ऑफ रोज आपको दिखाई दे रहे, नंबर ऑफ रोज आर 4 which are equal to number of columns. A, B, C, D are the columns. So this problem is a balance problem. Therefore, this is balanced problem. Step 2, रो मिनिमा. रो मिनिमा में स्टूडेंट्स अब मैं जरा हेडिंग्स और कॉलम हेडिंग्स अवॉइड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टेबल लिख रहा हूँ. फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट इज 2, सो 5 minus 2 3, 3 minus 2 1, 2 minus 2 0, 8 minus 2 6. नेक्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट इज अगेन 2, सो ये दो नंबर हम सबसे माइनस करेंगे. 7 minus 2 5, 7 0 4. थर्ड रो में सबसे छोटा नंबर क्या है? 4. 6 minus 4 2 0 1 and here it will be 7 minus 4 3. Here list number is 5, so let us deduct 5 from each number of this row. So 5 minus 5 0, 7 minus 5 2, 7 minus 5 2, 8 minus 5 3. मैंने हेडिंग इसलिए अवॉइड किए जस्ट टू सेव द टाइम, नथिंग एल्स. प्रेजेंटेशन तो अभी आपको पता है, ओके, इसलिए मैं हेडिंग्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ रहा. नेक्स्ट थर्ड स्टेप, कॉलम मिनिमा. चलो कॉलम मिनिमा के लिए अभी हमारे लिए ये मैट्रिक्स काम आएगा. स्टेप 2 का फर्स्ट कॉलम में छोटा नंबर ढूंढिए. छोटा नंबर है 0, तो ये 0 हम सबसे माइनस करेंगे. वी विल गेट द सेम कॉलम अगेन. 3 minus 0, 5 minus 0 5, 2 minus 0 2, 0 minus 0 is equal to 0. Second column में again we have got the 0, so we will copy down the same numbers here because 0 minus करने से हमें सेम ही numbers आएंगे. यहाँ पे भी सेम, बस आखिर के कॉलम में छोटा नंबर है 3, तो 3 हम सबसे माइनस करेंगे. 6 minus 3, 4 minus 3, 3 minus 3, 3 minus 3. So we have reached column minima step. What to do next? We are going to select single zeros. अकेले zeros find out करेंगे और उसको हम select करेंगे. Single zero, either row wise या फिर you can go either column wise. It's up to you. But generally I prefer to go row wise students. चलो पहले रो में चेक करते हैं. कोई एक जीरो है क्या? सिंगल. पहले रो में मुझे सिंगल जीरो मिल गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया. सिंगल जीरो है, इसको सिलेक्ट कर दिया. कैसे सिलेक्ट किया मैंने स्टूडेंट? इसको कैसे ढूंढा मैंने? रो वाइज ढूंढा ना. तो जब आप रो वाइज ढूंढते हो तो कैंसिल होगा कॉलम. तो रो वाइज मैंने
सिलेक्ट किया, जीरो को कैंसिल कर रहे हैं हम कॉलम, ये रहा कॉलम कैंसिल हो गया। रिमेंबर हियर इट इज वन, यहाँ पे वन है ये मत भूल जाना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो में कोई जीरो नहीं, सेकेंड रो में कोई जीरो नहीं, थर्ड रो में दो जीरो है, मुझे दो जीरो से मतलब नहीं है, मुझे अकेला जीरो चाहिए, सिंगल। फोर्थ रो में भी दो जीरोज हैं, तो रो वाइज स्कैनिंग करने से मुझे एक भी अकेला जीरो नहीं मिला। अब मैं कॉलम वाइज शुरू करूंगा। पहले कॉलम में चेक करते हैं, पहले कॉलम में सिंगल जीरो है क्या? हियर इट इज। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किया, कॉलम वाइज कैंसिल होगा रो, कॉलम वाइज सिलेक्ट किया कैंसिल होगा रो। अगेन सेकेंड कॉलम में गया, मैं सेकेंड कॉलम में देखा कोई जीरो है क्या? है क्या? ये सिंगल जीरो है, पूरे कॉलम में अकेला है? यस। सिलेक्ट करो कॉलम वाइज, कैंसिल होगा रो, तो ये रो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रो था, ये सेकेंड था, ये फर्स्ट लाइन था, सॉरी। तो हमारे हमारा कंक्लूजन क्या आया यहाँ पे? नंबर ऑफ लाइंस कितने ड्रॉ किया? नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू हाउ मच? 1 2 3। मैट्रिक्स की साइज क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ द मैट्रिक? मैट्रिक्स कितने कॉलम कितने रोज का है? 4 by 4, तो 4 by 4 का मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की साइज 4। दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए our conclusion आया, this solution is not optimal, is not optimal। okay? आगे बढ़ना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए। स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट्स, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं टेबल नंबर 3 पे। दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज सैक, सब्ट्रैक्ट, ऐड, कॉपी पेस्ट। इसके लिए हमें एक नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। चेंज, हम चेंज क्या करेंगे, कौन सा नंबर से चेंज करेंगे? ओपन नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, ओपन नंबर जिसमें से लाइन पास नहीं हुआ है स्टूडेंट, उसमें से आपको एक छोटा, सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट करना है। ये ओपन नंबर है 351731, बाकी के सारे कवर्ड नंबर्स है, कवर्ड बाय लाइंस। तो ओपन नंबर में से मुझे लिस्ट एलिमेंट मिला 1। मैं ये स्टेप फिर से लिख नहीं रहा हूँ स्टूडेंट, ये कल के लेक्चर में मैंने बताया था, ये 1 क्यों सिलेक्ट किया, कहाँ से सिलेक्ट किया। ओके, तो हमें चेंज लाना है 1। जहां जहां ओपन नंबर है, ओपन नंबर पे 1 सब्ट्रैक्ट होगा, जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां पे 1 ऐड होगा, और जिस नंबर में से सिंगल लाइन पास हुआ है, एक लाइन से उसको स्ट्राइक आउट किया है, वो कॉपी करेंगे नंबर एज इट इज। सो लेट अस बिगिन। कॉलम वाइज में एक एक कॉलम कंप्लीट कर रहा हूँ। 3 इज द ओपन नंबर, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4। दो में से एक लाइन पास हुआ है तो कॉपी करूंगा, जीरो में से भी एक ही लाइन पास हुआ है तो कॉपी करूंगा। नेक्स्ट ओपन नंबर है 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 1 6। इस जीरो में से एक ही लाइन पास हुआ है तो सेम कॉपी करूंगा, सेम हियर फॉर 2। थर्ड कॉलम में फोकस कीजिए, इस जीरो में से सिंगल लाइन गया है, इस जीरो में से भी सिंगल लाइन, तो ये मैंने कॉपी किया। ये 1 नंबर है, पर यहाँ पे एक लाइन नहीं पास हो रहा है, यहाँ पे तो सर इंटरसेक्शन हो रहा है दो लाइन का। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट में हमें जोड़ना है ये 1 नंबर जो हमने सिलेक्ट किया है। सो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन 2 प्लस 1 3, देन 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 0 और 0, इनमें से एक एक लाइन पास हुआ है तो कॉपी पेस्ट, कॉपी किया मतलब आई मीन टू से। अब फिर से सेव करो जो थर्ड स्टेप में किया था, हमें रो वाइज या कॉलम वाइज सिंगल जीरो ढूंढना है, सिंगल जीरो। तो चलो मैं रो वाइज शुरू करता हूँ पहले।
पहले रो में हमने देखा, पहले रो में 2 जीरोस है, सिंगल जीरो नहीं है, स्किप करो, आगे बढ़ो। सेकेंड रो में भी 2 जीरो, नॉट पॉसिबल टू सिलेक्ट द जीरो। थर्ड रो में भी 2 जीरोस, नॉट पॉसिबल। फोर्थ रो में भी 2 जीरो, सिंगल जीरो नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो रो वाइज तो मुझे एक भी सिंगल जीरो नहीं मिला। तो अभी मैं कॉलम वाइज जाऊंगा, पहले कॉलम में आते हैं। फर्स्ट कॉलम में देखिए कितने जीरोस है, एक ही जीरो है, तो मुझे मिल गया सिंगल जीरो। कॉलम वाइज मैंने सिलेक्ट किया, कॉलम वाइज इसे मैंने सिलेक्ट किया, कैंसिल करेंगे रो को, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कॉलम में 2 जीरो, थर्ड कॉलम में 2 जीरो, लास्ट कॉलम में भी 2 जीरो। फिर से एक बार मैं रो वाइज चेक करना जरूर चाहूंगा, बिकॉज लाइन ड्रॉ करने से मैट्रिक्स का साइज एंड शेप बदल बदल सकता है। इसलिए मैं रो वाइज भी फिर से कंफर्म करूंगा। पहले रो में 2, सेकेंड रो में भी 2, एंड थर्ड रो में भी 2। तो सारे सारे एंगल से मैंने चेक किया, रो वाइज भी चेक किया, कॉलम वाइज भी चेक किया, मुझे आगे जाने के लिए कोई स्टेप नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, लिसन। आपने एक तो ट्राई किया, पहला रूल, ये रूल मैं बाद में लिख के देने वाला, अभी कुछ लिखना मत। आपने एक रूल तो ट्राई किया, यहाँ लिख देता हूँ। क्या ट्राई किया आपने, सिंगल जीरो ट्राई किया ढूंढने का। कैसे, रो वाइज और कॉलम वाइज, करेक्ट। पर इससे हमें कोई नतीजा नहीं मिल रहा। देन ओनली यू विल गो टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कहता है ऐसा जीरोस ढूंढो, ऐसा जीरो ढूंढो जहां पे 2 zeros, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। ऐसा जीरो सिलेक्ट करो जहां पे रो वाइज एंड कॉलम वाइज 2 जीरोस है। यहाँ पे एंड वर्ड है स्टूडेंट, दोनों रूल में डिफरेंस है। तो अब मैं क्या करूंगा, हर एक जीरो पे जाके रुक जाऊंगा, हर एक जीरो पे जाके रुक जाऊंगा और देखूंगा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। ठीक है, चलो अभी मैं फिलहाल इस जीरो की बात कर रहा हूँ, इस जीरो फिलहाल देखते हैं रो वाइज कितने जीरोस है, 2 है, करेक्ट, 2 है रो वाइज। एंड कॉलम वाइज कितने हैं, कॉलम में देखो सर, कॉलम वाइज भी 2 जीरोस है। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स वी कैन सिलेक्ट दिस जीरो, वी कैन सिलेक्ट दिस जीरो। बट वेट, घाई नका करू, आपण करू शकतो सिलेक्ट, बट तुम्हाला अजून पण काही गोष्टी मला सांगायच्या। लेट अस फोकस ऑन दिस जीरो नाउ। रो वाइज कितने जीरोस है, 2, कॉलम वाइज भी 2। इसका मतलब इस जीरो को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स एनालाइज नेक्स्ट जीरो। ये जीरो पे फोकस करो, रो वाइज 2 जीरोस है, कॉलम वाइज भी 2 जीरोस है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जीरो, रो वाइज 2, कॉलम वाइज भी 2, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेम हियर, 2 जीरोस है, रो वाइज कॉलम वाइज 2, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सेम हियर, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये जितने भी जीरोस है, 6 जीरोस, इसमें से आप कोई भी एक जीरो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, क्या स्टूडेंट आपको चॉइस मिल रहा है, जीरो सिलेक्ट करने का चॉइस मिल रहा है क्या? यू विल से यस सर, हमें चॉइस मिल रहा है, हम इसमें से कोई एक जीरो सिलेक्ट कर सकते हैं, वी आर गेटिंग द चॉइस। एंड रिमेंबर, whenever you get the choice, whenever while doing the assignment of zeros, if you are getting the choice, it means there is an alternate solution, it means इसका और एक सॉल्यूशन बन सकता है, और एक दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है। कब होगा ऐसा, जब आप सिलेक्ट करते समय, जीरो सिलेक्ट करते समय अगर आपको चॉइस मिले तो। अभी मेरे पास चॉइस ही चॉइस है, 6 जीरो में से कोई एक जीरो सिलेक्ट करके आगे बढ़ो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू स्टूडेंट्स, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहला जीरो सिलेक्ट करने वाला हूँ।
जो पहला जीरो हमने एनालाइज किया वो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। सर आपने ये सिलेक्ट कैसे किया, रो वाइज या कॉलम वाइज? नहीं, इसके लिए सेकेंड रूल जब आप फॉलो करोगे तब आपको कॉलम भी कैंसिल करना पड़ेगा एंड रो भी कैंसिल करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज इस रो के जितने भी जीरोज है वो कैंसिल होने चाहिए और इस कॉलम के भी जीरो कैंसिल होने चाहिए, इसलिए दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा सेकेंड रूल जब फॉलो करोगे। ठीक है, अब क्या सर आगे कैसे बढ़े? हो गया इसका काम। सेकेंड रूल हमने क्यों लाया पिक्चर में? क्योंकि फर्स्ट रूल काम नहीं कर रहा था। नाउ बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन, अप्लाई द फर्स्ट रूल अगेन। क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स का शेप पूरा चेंज हो गया है दो लाइन ड्रॉ करने से। तो अभी आप फिर से पहला रूल फॉलो करोगे। सेकेंड रूल में कब जाना है? जब पहला रूल कंप्लीटली फेल हो जाता है तभी। तो चलो पहला रूल क्या है? हमें सिंगल जीरो ढूंढना है, रो वाइज कॉलम वाइज। चलो मैं पहले रो वाइज जाता हूँ। पहला रो तो कैंसिल हो चुका। सेकेंड रो दो जीरोज है, नहीं कर सकते सिलेक्ट, मुझे सिंगल चाहिए। थर्ड में देखिए, थर्ड में ये रहा सिंगल जीरो, थर्ड रो में ये अकेला जीरो है पूरे रो में, तो इसको सिलेक्ट करो। ये सिलेक्ट किया मैंने रो वाइज, कैंसिल करेंगे कॉलम, और फिर एक ही जीरो बच गया। अब पूरे मैट्रिक्स में एक ही जीरो बच गया, उसको सिलेक्ट करो, कैसे भी सिलेक्ट करो, कॉलम वाइज रो वाइज डज नॉट मैटर, कोई रॉन्ग नहीं देगा। ये मैंने रो वाइज सिलेक्ट किया, कैंसिल किया कॉलम। ऐसे भी लाइन मारेंगे तो भी रॉन्ग नहीं देगा। इस तरीके से सारे जीरोस कवर हो गए। अब काउंट करते हैं लाइंस ड्रॉन। ओके, लाइंस ड्रॉन नहीं काउंट करेंगे, वी कैन काउंट दी असाइनमेंट, बिकॉज यहाँ पे हमने दो बार लाइंस ड्रॉ किए हैं फॉर अवर कन्वीनियंस। सेकेंड रूल फॉलो किया ना हमने, सेकेंड रूल में दो बार लाइन ड्रॉ किया। लेट अस राइट हियर असाइनमेंट कितने के हुए? 1 2 3 4, चार हो गए ना सिलेक्ट जीरो। मैट्रिक्स साइज is also 4, therefore this solution is optimal. Now student must be thinking sir यहाँ पे हमने लाइंस क्यों नहीं काउंट किए? अब तक तो हम लाइंस ही काउंट कर रहे थे ना। स्टूडेंट यहाँ पे लाइंस काउंट करके कुछ हासिल नहीं होगा, बिकॉज हमने सेकेंड रूल फॉलो किया था। और इफ यू रिमेम्बर जब हम सेकेंड रूल फॉलो किया तो हमने एक जीरो सिलेक्ट करके दो लाइन ड्रॉ किए थे, इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया। इफ यू काउंट पांच लाइन हुए रहेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लाइंस ड्रॉन पांच मत लिखना। ओके, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ किया सो दैट वी कैन गेट द एक्यूरेट एंड करेक्ट सोल्यूशन। ये भी कोई रॉन्ग नहीं देगा। असाइनमेंट चार, मैट्रिक्स साइज भी चार, इसलिए हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है। पिछले इसमें देखिए नंबर ऑफ लाइंस की जगह अगर अपने असाइनमेंट भी लिखा होता तो भी चल जाता। असाइनमेंट कितने यहाँ पे? 1 2 3, थ्री बॉक्सेस, साइज 4, देयरफॉर नॉट ऑप्टिमल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम्म, it it will not look right because number of lines clearly seeing it is 5. So if you write 5, um, unnecessarily wrong interpretation हो जाएगा एग्जामिनर का कि पांच लाइन कैसे आ गए इसके, मैट्रिक्स की साइज 4 है। अगर मैट्रिक्स की साइज 4 है तो मैक्सिमम 4 लाइंस आनी चाहिए। Okay?
असाइनमेंट शेड्यूल, हेडिंग देते हैं, फर्स्ट हेडिंग इज मैन, नेक्स्ट हेडिंग इज जॉब, एंड जो नंबर्स हैं उनको उन्होंने बोला है आवर्स। सो मैन 1 2 3 4, फर्स्ट मैन को हमने कौन सा जॉब दिया है, अभी हेडिंग नहीं है यहाँ पे पर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो जस्ट मिनट, यहाँ पे नंबर थे 0 0 2 3, कि ये क्या ओवरलैप हो गया शायद। फिर यहाँ पे 2 0 0 0। ओके लिसन नाउ, फर्स्ट मैन को मैंने कौन सा जॉब दिया है, बोलो स्टूडेंट्स, क्या लिखूं यहाँ पे, सेकेंड, दैट इज बी। सेकेंड मैन को मैंने थर्ड सिलेक्ट किया है, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर बिलोंग्स टू सी। थर्ड मैन को लास्ट वाला जॉब, इट बिलोंग्स टू जॉब डी। एंड फोर्थ मैन को मैंने फर्स्ट नंबर सिलेक्ट किया, इट बिलोंग्स टू जॉब ए। अब इन बॉक्सेस में रियल नंबर्स क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स से छापो, ओरिजिनल मैट्रिक्स 3, 1 टू बी इज 3, 2 टू सी क्या है, 2 टू सी इज 2, 3 टू डी देखो क्वेश्चन में, 3 टू डी 7, and 4 to A is 5. Take the total. Optimal hours is equal to 17. Question B. Is there any alternate solution exist? If yes, find the same. Students, B part में वो पूछ रहे हैं हमें, is there any alternate solution exist? If yes, find the same. B part में दो सवाल है, दो क्वेश्चन है, पहले बताओ alternate solution है क्या? If your answer is yes, then उसको solve भी करो, find out भी करो। Yes, there is alternate solution, as while doing assignment we get a choice in selection of zeros बोलो या फिर we can say allocation of zeros. So this is our justification. Whenever you get a choice, it means there is an alternate solution. और अभी फाइंड कैसे करेंगे अल्टरनेट सॉल्यूशन? फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये टेबल फिर से कॉपी करना पड़ेगा असाइनमेंट का। ये हमारा फाइनल टेबल है और यू कैन से दिस इज आल्सो आवर फाइनल टेबल। सिर्फ नंबर कॉपी करना है, 2 4 2 0 0 6 0 2 0 0 2 3 2 0 0 0। ठीक है, नाउ लिसन, अब हम फिर से जीरो को सिलेक्ट करने वाले हैं फिर से, क्योंकि हम अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। चलो सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे, रो वाइज जाएंगे और सिंगल जीरो ढूंढने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रो में 2 जीरो नॉट पॉसिबल, सेकेंड रो में 2 जीरो नॉट पॉसिबल, थर्ड रो में 2 जीरो नॉट पॉसिबल, फोर्थ रो में भी 2 जीरो, सिलेक्शन नॉट पॉसिबल। फर्स्ट कॉलम, कॉलम वाइज गए, फर्स्ट कॉलम में मुझे अकेला जीरो मिल गया, ये रहा, सिलेक्ट किया, कॉलम वाइज कैंसिल करेंगे रो। ओके, अगेन रो वाइज गया, फर्स्ट रो वाइज 2 जीरोस 2 जीरोस, थर्ड रो में भी 2 जीरोस, फिर मैं गया कॉलम वाइज, कॉलम में 2 जीरोस, यहाँ पे भी 2 जीरोस, लास्ट कॉलम में भी 2 जीरोस। तो मुझे फर्स्ट रूल से आगे बढ़ने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए सेकेंड रूल कहता है ऐसा जीरो जो रो वाइज भी 2 है और कॉलम वाइज भी 2 है। तो हमने पहले ही एनालाइज कर लिया था कि ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, इस और ये भी, कोई भी जीरो हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा
पिछला टेबल देखो, पिछला सॉल्यूशन हमने कौन से जीरो सिलेक्ट हो गए हैं अल्टीमेटली। सर ये हो गया है, जरा देखो आप पिछला सॉल्यूशन, बॉक्सेस देखो पिछले, ये सर हो चुका है सिलेक्ट पिछले सवाल में, पिछले सॉल्यूशन में। सर ये भी जीरो का चांस हो गया सिलेक्ट होने का, और इस जीरो का भी चांस हो गया है सिलेक्ट करने का। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जीरो ऑलरेडी हमारे पिछले सॉल्यूशन में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको वापस आप अगर ये सिलेक्ट करोगे ना, यू विल एंड अप सेम सॉल्यूशन अगेन। हमें सेम सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन दिखाना है। इसलिए बी केयरफुल, डू नॉट सिलेक्ट दीज थ्री जीरो जो हमने अभी ब्राउन से मार्क किए हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड इन अर्लियर सॉल्यूशन, यू कैन सी दिस। तो इनको छोड़ो और बाकी के जो बच गए ना उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके आगे बढ़ो। तो मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला जीरो, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम वाला जीरो में सिलेक्ट करने वाला। ये सिलेक्ट किया, और ये सिलेक्ट करने के बाद ये रूल कौन सा फॉलो किया मैंने, सेकेंड रूल। तो दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, रो भी कैंसल एंड कॉलम भी कैंसल। बैक टू द रूल नंबर वन, अकेला जीरो ढूंढेंगे रो वाइज, पहले नहीं मिला तो कॉलम वाइज जाए। पहला रो कैंसल, सेकेंड रो में ये रहा अकेला जीरो, रो को सिलेक्ट किया, रो वाइज सिलेक्ट किया, कैंसिल करेंगे कॉलम, फिर से रो वाइज जाएंगे तो मुझे ये मिला अकेला जीरो, रो वाइज सिलेक्ट किया, कॉलम कैंसिल। हो गया सॉल्यूशन रेडी। फाइनल असाइनमेंट शेड्यूल, alternate, remember this is alternate assignment schedule। man, job and hours, 1 2 3 4। फर्स्ट मैन को ये रहा, देखो ये मैन है, 1 2 3 4, these are the man, okay, these are the men and these are the jobs, A B C D। हेडिंग देने से बस खाली थोड़ा हमें पहचानने के लिए इजी जाता है। तो फर्स्ट मैन को मैंने सी जॉब दिया, सेकेंड मैन को मैंने डी जॉब दिया, थर्ड मैन को मैंने बी जॉब दिया एंड फोर्थ को मैंने ए जॉब दिया। चलो ओरिजिनल नंबर्स देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 to C क्या है, 1 to C इट इज 2, 2 to D क्या है 6, 3 to B it is 4 and 4 to A it is 5। and let me tell you students, इसका टोटल आंसर कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट अल्टरनेट सॉल्यूशन, अल्टरनेट सॉल्यूशन का मतलब फाइनल आंसर विल रिमेन द सेम, द ओनली थिंग इज दिस कॉम्बिनेशन विल बी डिफरेंट, दिस कॉम्बिनेशन विल बी डिफरेंट। वन सी भी कर सकता है एंड वन बी भी कर सकता है, ओके। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अल्टरनेट सॉल्यूशन। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है, ये अल्टरनेट सॉल्यूशन का फायदा क्या है। तो फायदा ये है स्टूडेंट्स, मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे, it gives the flexibility to the management, it gives the flexibility। alternate solution का फायदा क्या है, what is the importance, simple plain answer is it gives the flexibility to the management। देखो मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल राहणार आहे, जर म्हणजे असं कंपल्शन नाही की 1 ला बीच जॉब द्यायचा आहे, आपण 1 नंबरला बी पण देऊ शकतो, सी पण देऊ शकतो, सेकंड आदमी को हम डी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं। हाँ, अगर बात करें फोर्थ मैन की, फोर्थ मैन के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फोर्थ मैन को हमें ए जॉब ही देना है। वी आर गेटिंग द फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन 1 2 3 एंड जॉब सी डी बी। वी कैन we can say interchange this according to the solution। that is the importance of alternate solution। स्टूडेंट्स प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। फर्स्ट स्टेप तो सबने लिखा ही होगा, नंबर ऑफ रोज, इसलिए वो थोड़ा हाइड करता हूँ, और ये कंप्लीट कर दो सॉल्यूशन एंड लेट मी नो वंस इट इज डन। पहला स्टेप जो होता है वहां पे हम क्या चेक करते हैं कि प्रॉब्लम बैलेंस है क्या। प्रॉब्लम बैलेंस मीन्स व्हाट,
रोज एंड कॉलम्स इक्वल है कि ये पहले चेक किया जाता है। एंड यहाँ पे सिंपल रूल ये है, असाइनमेंट का मीनिंग आपने सीखा था, असाइनमेंट इज नथिंग बट 1-to-1 एलोकेशन। 1-to-1 एलोकेशन मतलब हर एक रो को हर एक कॉलम असाइन होगा, हर एक रो को एक कॉलम असाइन होगा। मतलब यू कैन सी इन द क्वेश्चन, सबऑर्डिनेट पी को कोई ना कोई एक टास्क मिलेगा, सबऑर्डिनेट क्यू को, आर को और एस को। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन अगर फोर्थ टास्क होता ही नहीं, फोर्थ टास्क होता नहीं, तो क्या ये असाइनमेंट का पहला रूल सेटिस्फाई होता? क्या क्या हर एक आदमी को, हर एक सबऑर्डिनेट को जॉब मिलता क्या? जॉब 3, लोग 4, बहुत नाइंसाफी है, राइट? तो ऐसा होगा नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। सो हमें मैच करना पड़ेगा, पहले कॉलम भी इक्वल 4 होने चाहिए एंड रो भी 4 होने चाहिए। दो ओनली वी कैन मैच वन रो विथ वन कॉलम, वन रो विथ अनदर कॉलम, नेक्स्ट रो विथ अनदर कॉलम। सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम की बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। अनबैलेंस रहेगा देन असाइनमेंट टेक्निक काम नहीं करेगी। ओके, तो इसलिए पहले स्टेप का लॉजिक वो था कि पहले बैलेंस है क्या चेक करो, फिर उसके बाद स्टेप्स है रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा। सर जरूरी है क्या पहले रो मिनिमा करना और फिर बाद में कॉलम मिनिमा? हम पहले कॉलम मिनिमा कर सकते हैं क्या और बाद में रो मिनिमा, चलेगा क्या? यस, दैट विल आल्सो डू, बट आई विल एडवाइस डोंट डू दिस। none of the textbooks none of the textbooks gives those methods, so don't go differently, because examiner might deduct your marks, but you can try this as a practice। कॉलम मिनिमा पहले कर सकते हो, बाद में रो मिनिमा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट सर, रो मिनिमा में हमने मैकेनिकली सीखा कि हर एक रो में छोटा नंबर सिलेक्ट करके उसको डिडक्ट करना होता है, ऐसा क्यों? व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस? नाउ लिसन द लॉजिक स्टूडेंट्स, क्या लॉजिक है इसके पीछे? यू कैन सी द फर्स्ट रो मिनिमा का मैं लॉजिक बता। पहले रो में अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि इस बंदे को, पी को, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 या टास्क 4 देना है, फॉरगेट अबाउट दिस, ये छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है ऐसा समझ लो, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ पी दिख रहा है आपके सामने और ये रो दिख रही है। बताइए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आप पी को कौन सा जॉब देना, कौन सा टास्क देना पसंद करोगे? बताइए। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा मैंने स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन क्यों आदर्श? रीजन? सॉरी, वैल्यू मिनिमम मीन्स व्हाट? आवर्स आर लेस, करेक्ट। कॉस्ट मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए समझ लो, 8 रुपया खर्चा आता है, 26, 17, 11, कौन सा जॉब दोगे? क्लियरली आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर फर्स्ट देंगे, क्योंकि वहां पे सस्ता है, खर्चा कंपनी का कम हो जाएगा। यस और नो? सो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पी को ये जॉब देना चाहिए ना, बट हम रो मिनिमा में यही कर रहे हैं। अगर पी को हमने, अभी तक हमने किसी को जॉब नहीं दिया, हम उस प्रोसेस में हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अगर पी को हमने ये जॉब दिया, क्या हमारा डिसीजन सही होगा? अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आंसर इज यस, बिकॉज यही तो लोवेस्ट है, यही तो लोवेस्ट है, ये डिसीजन सबसे सही होगा। इसलिए करेक्ट डिसीजन को हम 0 असाइन करते हैं, करेक्ट डिसीजन को 0। बट गलती से आपने पी को फर्स्ट के जगह अगर सेकेंड जॉब दिया तो क्या हो जाएगा? बताइए। गलती हो जाएगी, कितने रुपीज की गलती हो जाएगी? 18 रुपए की गलती हो जाएगी, आपकी कॉस्ट 18 रुपए से बढ़ेगी, क्योंकि 8 रुपए से तो वैसे भी कॉस्ट बढ़ने वाली थी, अगर फर्स्ट देते तो 8 रुपए का खर्चा वैसे भी पॉकेट से जाने वाला था स्टूडेंट्स। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द फर्स्ट, इफ यू आर गिविंग सेकेंड, it means you are increasing company's cost by how much? 18 rupees. Instead of giving first, if you are giving him third, your company's cost will increase by 9. If you are giving fourth instead of first one, you are increasing company's cost by 3. The same concept I have applied to each person, Q के लिए भी सेम, R के लिए भी और S के लिए भी। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला है ना,
यहाँ पे जो जीरोस है ना, दिस जीरो सेज these are the right decisions, these are the correct decisions, but these decisions are as per subordinate point of view. Now we will go task point of view. अब इस पे फोकस करो, ये कंपनी के नए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, टास्क के ऊपर फोकस करो। अगर आप मैं इस टास्क को पूछूं तुझे कौन सा आदमी चाहिए जॉब करने के लिए, कंपनी के एंगल से जवाब देना, बताइए कौन सा पसंद करोगे आप, सबऑर्डिनेट, टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू। टेल मी स्टूडेंट्स, खर्चा कहाँ पे कम है, वेयर, पी में, करेक्ट। तो फर्स्ट जॉब को पे देना सही रहेगा ना, तो फर्स्ट जॉब को अगर मैं सही दूंगा तो मेरा कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे जीरो आ गया। पर अगर मैंने फर्स्ट को क्यों असाइन किया, तो डोंट यू थिंक 9 रुपीज से कॉस्ट बढ़ जाएगा मेरा, तो वो 9 आ गया। आर दे दिया तो 23 से कॉस्ट बढ़ेगा, 9 दिया तो 9 से कॉस्ट बढ़ेगा। सिमिलरली फोर्थ टास्क को अगर मैं पूछूं, फोर्थ नहीं लेकिन सेकंड लेते हैं क्योंकि इधर जीरो नहीं है। सेकंड टास्क को अगर मैं पूछूं तुझे कौन सा आदमी चाहिए जॉब करने के लिए, पी क्यू आर एस, आर चाहिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू आर देना चाहिए क्योंकि खर्चा सबसे कम है, तो ये सही डिसीजन होगा अगर आर दिया तो। इसलिए अगर ये सही डिसीजन होगा इसलिए यहाँ पे जीरो आ गया। पर अगर आपने सेकंड को पी दे दिया ना, तो आपका खर्चा 14 रुपीज से बढ़ेगा, चार तो वैसे भी जाने वाला था, पर ये देने के कारण 14 रुपीज से बढ़ेगा। क्यों दिया तो 20 रुपए से बढ़ेगा। एस को जॉब दिया सेकंड वाला तो 12 रुपए से खर्चा बढ़ेगा। So this is how we have again find it out the opportunity cost, but from task point of view. टास्क पॉइंट ऑफ व्यू, रो मिनिमा में हम रो वाइज रो पॉइंट ऑफ व्यू निकाले, एंड हियर वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम टास्क पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे एंगल से हमें कॉस्ट मिला। अब यहाँ पे जो जीरो दिखाई दे रहा है ना, दीज आर द माय प्रोबेबल सॉल्यूशंस, करेक्ट डिसीजंस। तो करेक्ट डिसीजंस को मैंने फटाफट बॉक्सेस में डाल दिया, चार हो गए एंड आंसर मिल गया। ये लॉजिक है स्टूडेंट्स। हाँ बट अभी के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कॉलम मिनिमा में, हमें यहाँ पे बॉक्स सही डिसीजंस कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5, 5 तो कर नहीं सकते सिलेक्ट बिकॉज 4 by 4 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, जहां जहां सिंगल जीरो था वो फटाफट असाइन कर दिया। यहाँ पे दिक्कत थी थर्ड आदमी को, इस थर्ड आदमी को हम सेकेंड वाला भी जॉब दे सकते हैं, ये भी सही है, और फोर्थ वाला भी दे सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये करे सिलेक्ट या ये करे, इसलिए तो हमने स्किप किया ना स्टूडेंट। जहाँ पे दो जीरोस है ना, वहां पे हमने सिलेक्ट नहीं किया बिकॉज देर इज अ कंफ्यूजन, ये करे क्या ये करे। हाँ बट जहाँ पे सिंगल था ना, उधर कोई कंफ्यूजन नहीं था, मैंने इमीडिएटली सिलेक्ट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, कोई भी टेक्स्ट बुक में आपको ये लॉजिक नहीं मिलेगा, टेक माई वर्ड, इवन इन रेफरेंस बुक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे, बोलो ना हाँ, यस, कुछ बोलते ही नहीं, चुप क्यों हो। चलो आपको मैं एक प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेकेंड वन, यहाँ पे ही करेंगे आप, थोड़ा लेंदी है। इट वाज आई थिंक सीए फाइनल का क्वेश्चन है ये है। शायद सीए फाइनल का ही है। देखते हैं, अभी मुझे याद नहीं है, बट आई गेस। फाइन स्टूडेंट, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द डिपार्टमेंटल हेड्स हैज 4 सबऑर्डिनेट्स। सेकेंड वन नहीं हुआ है शायद, देखो जरा, सेकेंड हो गया है, फर्स्ट, अच्छा सेकेंड किया मैंने, फिर थर्ड मुझे कॉपी करना चाहिए था, थर्ड गलत कॉपी कर दी, ठीक है। हाँ ये था करेक्ट, यही क्वेश्चन। स्टूडेंट्स डोंट गेट अफ्रेड,
with the solution जो आने वाला है, it is just for the practice students, just to practice the steps, nothing else. इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता. Let's read the question. An automobile dealer wishes to put 5 repairmen to 5 different jobs. So it's a very good thing. They have 5 repairmen. They have 5 jobs. यहाँ पे मुझे पता चल गया balance problem है. The repairmen have some what different kinds of skills and they exhibit different levels of efficiency from one job to another. The dealer has estimated the number of man hours that would be required for each job man combination. Same story है. सामने टेबल दिख रहा है. 5 जॉब 5 men. Find the optimum assignment that will result in minimum man hours needed. Minimization का क्वेश्चन है, hours का डेटा है. तो स्टूडेंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू ट्राई दिस फर्स्ट. मैं स्लोली स्लोली आगे बढ़ूंगा एक एक टेबल, बट आप आगे जाके एरर होगा इसलिए नहीं करेंगे ऐसा मत करना. इट इज फॉर द प्रैक्टिस, एरर होने दो. ठीक है, ट्राई करो. कुठे इथे का? हाँ करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट. एरर का असेल तर आज. येस 2 येणार बरोबर आहे. फिफ्थ में क्या सिंगल जीरो सिलेक्ट करते जाना है और कुछ नहीं किया हमने. देखो मैंने डबल जीरो है नहीं, सिंगल मिल रहा है तुझे, सिंगल मिल जाएगा. सिंगल पे फोकस कर. देखो मैंने लाइन ड्रॉ किया, उससे पता चल जाएगा तुझे मैंने पहला कौन सा जीरो सिलेक्ट किया. यू कैन इरेज एंड देन यू कैन ट्राई अगेन. पहला लाइन मारा है मैंने, मतलब वो पहला जीरो है, फिर सेकंड जीरो, फिर थर्ड, ये वाला सिलेक्ट किया मैंने. सब सिंगल जीरो ही सिलेक्ट किया. डबल जीरो आने का नहीं आएगा, तूने कुछ तो एरर किया रहेगा. तुम्हारे सामने सॉल्यूशन है आकाश, यू कैन क्रॉस चेक. नंबर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, लाइंस मैंने मार्किंग किया ना, पहला कौन सा लाइन मारा. तो चेक करना तेरा लाइंस को. हाँ, नहीं आ रहा है, तूने गलत किया है तो फाइंड आउट तो कर. पहला लाइन मैच हो रहा है क्या तेरा, मेरा फर्स्ट लाइन, तेरा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन. वो तो तू कैंसिल करके फिर से तो ट्राई कर एक बार. लाइन सेम आया क्या तुझे, मैंने जो ट्राई किया है वही आया क्या तुझे?
बोल बोल। रॉंग केलंस तू अरे, नंबर्स समोर आहे चेंज, करेक्शन करून घे. मला इथे हे सांग ना समीक्षा, जरा हा टेक्निकल इश्यू काय आहे ते मला माहित नाही आज. फिफ्थ मध्ये ना हे 0, नाही फिफ्थ मध्येच. एकच मिनिट, फर्स्ट होतं, सेकंड थर्ड, हे फोर्थ होतं. 1 2 3 4, अजून एक नंबर मिसिंग आहे. 11, वन टू थ्री, ये सिलेक्ट किया हमने कॉलम वाइज. एंड आई विल स्टॉप हियर बिकॉज काही टेक्निकल एरर होतं. यहाँ तक देखो स्टूडेंट्स, कितना करेक्ट किया आपने, कर लिया ना तूने करेक्शन. नेक्स्ट, सिक्स टेबल आई एम प्रिपेयरिंग नाउ हियर. सिक्स में चेंज minimum value, minimum open value is 1, so new values we got 4, 12, 0, 12, 10, 0, 0, 7, 0, 3, 0, 5, 6, 2, 0, 0, 5, 0, 10, 2, 2, 0, 4, 2, 0. First row में सिंगल 0, 1. सेकेंड रो में 3 0, सेकेंड थर्ड रो में 2 0, फोर्थ रो में सिंगल 0. अगेन आई विल स्टार्ट विद द रो वाइज. इस रो में 2, थर्ड रो में सिंगल 0. अगेन आई विल गो रो वाइज. इस रो में 2 0 है. फिफ्थ रो में सिंगल 0 मिल गया, और एक ही 0 बच गया है. यस, सो वी गॉट द सॉल्यूशन फाइनली. कौन सा असाइनमेंट स्टेप? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो चलेगा, वो खाली एग्जाम के लिए करना. ओके, एग्जाम के लिए करना सिर्फ.
यस, समीक्षा कितना आंसर है 56 का। फाइन, चांगला स्पीड आहे तुझं. Okay, sure. So this is the answer. A company has 4 machines on which to do 3 jobs. Each job can be assigned to one and only one machine. The cost of each job on each machine is given in the following table. Determine the optimal assignment so as to minimize the total cost of assignment using Hungarian method. Is there alternate solution possible? If yes, find the same. तो स्टूडेंट्स वी विल प्रोसीड इन यूजुअल मैनर. पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है मैक्सिमाइजेशन का है. तो हमें क्वेश्चन का डेटा देख के पता चल गया कि ये मिनिमाइजेशन की क्वेश्चन है बिकॉज कॉस्ट का डेटा दिया है. तो उसके बाद क्या करना होता है हमें, बैलेंस है या अनबैलेंस्ड. सो लेट्स फाइंड आउट दैट. नंबर ऑफ रूट्स 3, number of columns A B C D 4. Therefore this is unbalanced problem. So स्टूडेंट से अनबैलेंस सम है, हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल हम इसको पहले बैलेंस कर दें. तो बैलेंस करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा बताइए स्टूडेंट. दोनों इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा. क्या मुझे रो ऐड करना चाहिए या कॉलम ऐड करना चाहिए बताइए फर्स्ट स्टेप देख के. यस, रो ऐड करना चाहिए. देयरफॉर एडिंग रो, पर इस रो का एक नाम रहेगा स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं डमी. देयरफॉर एडिंग डमी रो टू बैलेंस द मैट्रिक्स, टू बैलेंस द प्रॉब्लम. तो एक डमी रो ऐड करने के बाद हमारा नया क्वेश्चन कैसे दिखेगा. मशीन job 1, 2 and 3, and we are adding here dummy. ये क्या है, ये डमी जॉब है स्टूडेंट्स. डमी रो ऐड किया मतलब क्या है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3. बट डमी जॉब डज नॉट एग्जिस्ट, बट ओनली टू सॉल्व दिस टेक्निक हमने एक डमी इंट्रोड्यूस किया है. ओके, अब ये स्टूडेंट जो डमी डालना है यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगे. तो वैल्यूज रिमेंबर एडिंग डमी रो टू बैलेंस द मैट्रिक्स विथ जीरो कॉस्ट. विथ जीरो वैल्यू लिख देना बेटर रहेगा बिकॉज आगे जाके हमें विथ जीरो वैल्यूज, डमी में हमेशा जीरो वैल्यूज रहेंगे. ठीक है, अब तो स्टूडेंट ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना. अब तो ये बैलेंस हो गया, आगे के सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, कुछ नया नहीं सिखाऊंगा मैं, सेम ही करना है अभी आगे. चलो सेकंड रो मिनिमा कर लेते हैं. अब मैं हेडिंग अवॉइड करूंगा स्टूडेंट्स, वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू गिव द हेडिंग्स, रो हेडिंग्स एंड कॉलम हेडिंग्स. पहले रो में मिनिमम नंबर इज 18, 0, 6, 10 and how much, 32 minus 18 is how much, is it correct, 14. Next row 0, 5, 9, 11. थर्ड रो में मिनिमम नंबर इज 10, 0, 5, 9, 12. लास्ट रो में 0. कॉलम मिनिमा करने जाएंगे तो हमें सेम ही मैट्रिक्स मिलेगा, isn't it? सेम मैट्रिक्स मिलेगा ना, बिकॉज एवरी कॉलम वी हैव 0 और एवरी कॉलम वी हैव 0, तो सेम ही तो मिलेगा मैट्रिक्स.
इसलिए मैंने इधर ही स्लैश करके कॉलम मिनिमा कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइंस। बताइए पहला कौन सा जीरो सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, बोलो। फर्स्ट जीरो, रो वाइज अकेला जीरो यही है। रो वाइज सिलेक्ट किया, कॉलम को कैंसिल किया, फिर नेक्स्ट जीरो कौन सा सिलेक्ट होगा। इस रो में तो तीन है, नहीं कर सकते, फिर कॉलम वाइज गए, कॉलम वाइज जाने के बाद सेकेंड कॉलम में एक ही जीरो है, ये सिलेक्ट किया, कॉलम वाइज सिलेक्ट किया, कैंसिल करेंगे रो, ये पहला और ये दूसरा हो गया। असाइनमेंट काउंट करो बॉक्सेस, असाइनमेंट हो गए दो, मैट्रिक्स की साइज है 4, देयरफॉर नॉट ऑप्टिमल। एग्जाम में पूरा लिखना, सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। चलो करें, आगे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, आप खुद से करो, मैं करूंगा ही बट आफ्टर सम टाइम। So this is the third matrix we got after selecting minimum open number 5 from the second table. Let us do the allocation. First row में single zero ये रहा, row wise select किया, कॉलम को कैंसिल। सेकेंड रो में ये रहा सिंगल नंबर, कॉलम कैंसिल। फोर्थ रो में दो जीरो है, नहीं कर सकते सिलेक्ट। कॉलम वाइज गया, कॉलम वाइज ये रहा सिंगल जीरो, कॉलम वाइज रो को कैंसिल, डन। असाइनमेंट 3, मैट्रिक्स साइज 4, therefore not optimal. Next, fourth table, change। ओपन नंबर में से मिनिमम नंबर है यहाँ पे 4। Prepare the new table, then we will do the allocation. Okay, so this is the new matrix we got. Let us draw the lines. फर्स्ट रो में मुझे ये सिंगल जीरो मिल गया, सिलेक्ट किया रो वाइज, कैंसिल किया कॉलम। सेकेंड रो में दो जीरोज है, थर्ड रो में भी दो जीरोज है, फोर्थ रो में भी दो जीरोज है। रो वाइज नहीं मिला, कॉलम वाइज आते हैं। कॉलम वाइज दो जीरोज है, यहाँ पे भी कॉलम वाइज तीन जीरोज है, एंड यहाँ पे कॉलम वाइज सिंगल जीरो है। तो कॉलम वाइज सिलेक्ट किया एंड इस रो को कट किया। अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, रो वाइज फर्स्ट। रो वाइज दो, यहाँ पे भी रो वाइज दो, सिलेक्शन नॉट पॉसिबल। लेट्स गो कॉलम वाइज, कॉलम वाइज दो, यहाँ पे भी कॉलम वाइज दो। तो मुझे पहला रूल अप्लाई करके ये मिला कि वो फेल हो गया फर्स्ट रूल, मुझे सिंगल जीरो नहीं मिल रहा है रो वाइज भी कॉलम वाइज भी। तो आई एम अप्लाइंग नाउ सेकेंड रूल। सेकेंड रूल आज हमने सीखा था, हमें क्या कौन सा जीरो सिलेक्ट करना है जो रो वाइज भी एंड कॉलम वाइज भी दो जीरोज हैं। तो चलो पहले आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे कौन से जीरोज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फोकस करेंगे जीरोज। क्या ये जीरो रो वाइज कॉलम वाइज दो है क्या? रो वाइज दो जीरोज है, कॉलम वाइज भी है, तो यस वी कैन डेफिनेटली सिलेक्ट दिस वन। क्या ये जीरो सिलेक्ट कर सकते हैं? कॉलम वाइज कितने हैं? दो। रो वाइज कितने हैं? ये भी दो, ये भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ये भी सिलेक्ट किया जा सकता है, और ये भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे मिल गया चॉइस। So it's a hint for you that there is an alternate solution because we are getting the choice of selecting one zero, any one zero out of four. So I'm proceeding with this one. You can proceed with any. Answer won't change. I'm proceeding with this one. और मैं दो लाइन ड्रॉ करूंगा, दो लाइंस, एक कॉलम भी कैंसिल और ये रो भी कैंसिल, और फिर सिंगल ये बचेगा। ओके, तो असाइनमेंट काउंट करते हैं। बॉक्सेस कितने बने? 4। मैट्रिक्स साइज भी 4, therefore optimal solution. Final answer, assignment schedule।
job machine. And these are the cost. जॉब लिख दो, जॉब 1 था, जॉब 2 भी था एंड जॉब 3 भी था एंड एक डमी भी था, राइट? हमने एक डमी डाला था ना, वो भी लिखना पड़ेगा। जॉब 1 हमने किसको दिया? फर्स्ट हेडिंग क्या है? एबीसीडी, मशीन का हेडिंग एबीसीडी है, तो मैंने जॉब फर्स्ट ए को दिया है, तो ए लिख दिया। सेकेंड जॉब मैंने बी को, थर्ड जॉब मैंने सी को दिया है मशीन को, एंड डमी वाला जॉब किधर गया? मशीन डी को। Let us write down the cost figures from the original matrix. Roman number 1 to A, it is written 18. Second to B, it is 13. And third to C, it is 19. And dummy का तो मैंने आपको पहले बताया था 0 होता है cost. So what is the total we are getting here? Yes, students. 50. Okay, 50 rupees. This is your optimal cost. So now, next question they have asked, is there alternate solution possible? तो सेम कंक्लूजन लिखना, yes there is alternate solution because we while giving the assignment we get a choice. Okay, सेम सेंटेंस जो हमने यहाँ पे लिखा था, yes there is alternate solution as while doing assignment we get a choice in selection of zeros. ये पूरा as it is छाप दो, आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड आगे पूछा है उन्होंने फाइंड भी करने के लिए पूछा, ये नहीं बोला होता ना तो सॉल्यूशन एंड हो जाता, यस लिख के एंड, और फाइंड करने के लिए बोला, और फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आखिर का टेबल, लास्ट वाला जो टेबल है वो फिर से कॉपी करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला टेबल ये है, फोर्थ स्टेप मेरा, मैं कॉपी करता हूँ। चलो पहला 0, पहले रो में अकेला है, ये सिलेक्ट किया, रो वाइज कैंसिल किया कॉलम को, फिर 2 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, नॉट पॉसिबल। कॉलम वाइज गया मैं, इस कॉलम में 2 0, इस कॉलम में 3 zeros, और आखिर के कॉलम में 1 0 मिला, इसको कॉलम वाइज सिलेक्ट किया एंड रो को कट कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता है ना चॉइसेस मिले थे, एनी 2 zeros वी कैन सिलेक्ट, बट रिमेंबर जो पिछले सब में सिलेक्ट हुए हैं उनको दोबारा सिलेक्ट मत करना। जरा देखिए पिछले सॉल्यूशन में कौन से 0 सिलेक्ट हो गए थे बॉक्सेस, इसको और इसको सिलेक्ट मत करना क्योंकि वो पिछले सब में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये सिलेक्ट किया, रिमेंबर सेकेंड रूल फॉलो किया है, 2 लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, कॉलम भी कैंसिल, रो भी कैंसिल, और एक ही बीच बच गया, इसको सिलेक्ट किया। दिस इज माय अल्टरनेट सॉल्यूशन। ओके, डायरेक्टली आपको असाइनमेंट शेड्यूल लिखना पड़ेगा यहाँ, मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ। जॉब 1 को हमने ए दिया, जॉब 2 को देखिए बॉक्स कहाँ पे है, थर्ड कॉलम में है मतलब सी दिया, जॉब थर्ड को बी मशीन दिया, एंड डमी किसको गया? डमी गया है डी को। सर डमी डी को गया मतलब ये स्टूडेंट की मशीन डी खाली रहेगी, मशीन डी पे कोई काम नहीं करेगा, काम सिर्फ 3 मशीन में होगा, ए बी सी, क्योंकि डी को कौन सा जॉब मिला है? डमी जॉब, मतलब डमी मतलब जॉब है ही नहीं, तो डी मशीन विल सिट आइडल। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मशीन आइडल बैठेगा बताइए, तो डी मशीन विल बी आइडल। कॉस्ट लिखते हैं 1 to A 18, 2 to C कितना कॉस्ट है क्वेश्चन से पता करते हैं, 2 to C इज 17, 2 to C इज 17, 3 to B 15, और हमारा आंसर बदलेगा नहीं,
इसका आंसर 50 ही आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? We will wind up here, but let me see, is there any homework question I can give? हाँ मैं दिखाता हूँ, एक मिनट ना। Yes, you can write down this and then I will present the homework question. So student, this is the question, but do one thing. Do not write anything, just copy the matrix. It's a minimization sum. आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस सम का बेसिक सॉल्यूशन। फॉरगेट अबाउट सब क्वेश्चंस 1 2 3, ये मैं खुद सॉल्व करूंगा क्लास में, but at least keep your basic answer ready. Okay, find an optimal assignment which will minimize the cost. You can take the screenshot or you can write down the table. बेसिक सॉल्व करा फक्त, बॅलन्स प्रॉब्लेम नाहीये हा दिसतोय तुम्हाला, आत्ताच शिकला आहात हाऊ टू मेक अनबॅलन्स सम इनटू बॅलन्स सम.